में जितने कल्चर्स हैं उतनी तरह की कढ़ी बनती है। हर कल्चर का अपना एक नया तड़का। और आज हम बनाने जा रहे हैं जैन कढ़ी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू जैन रसोई। आज हम बनाएंगे कढ़ी जो बिना दही की बनेगी। और इस कढ़ी में 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो भी हम बनाते हुए दिखाते हैं, दूध है, उसका हम पनीर बनाएंगे। जो पनीर का पानी है हम वो यूज़ करेंगे। ये हमने दूध डाला, ये 250 मिलीलीटर के करीब दूध है। इसको हम गर्म करने रखेंगे और इसको हम नींबू से फाड़ेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है हम तब तक बेसन का घोल करेंगे कढ़ी के लिए। इस कड़छी के नाप के मैं 2 कड़छी बेसन लूँगी। ये दिस इज सफाइज फॉर 5 पीपल। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छी तरह भर के 2 कड़छी लेनी है बेसन की। हल्का सा अगर रह गया तो और भी डाल सकते हैं। दिस इज द साइज ऑफ द कड़छी आई एम यूजिंग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। अप्रॉक्सीमेटली 5 कप पानी चलेगा, वरना कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली डाल रहा है। ये बीटर है जिससे हम इसको बीट करेंगे। इसमें थोड़ा लम्स पड़ जाता है, इसलिए हम इसको जब पहला कप पानी डालें तो थोड़ा थोड़ा स्टर कर सकते हैं साथ साथ। अगर हम बीटर से करते हैं या राई होती है घरों में, राई रड़कनी भी बोलते हैं जिसको, उसको करने से भी लम्स नहीं रहते। अगर लम्स आ जाए तो उसका शुरू में ही ध्यान रखा जा सकता है। जब थोड़ा बेसन डालें थोड़े ही पानी में उसको ठीक करें, वरना फिर आप एक बड़ी स्टील की छन्नी लेकर उसमें छान सकते हैं तो लम्स ठीक हो जाएंगे उससे भी। ये अभी हमने इसमें 5 कप पानी में घोला है, पर जैसे जैसे कढ़ी पकती है और पानी भी डाल सकते हैं कंसिस्टेंसी देखते हुए। कढ़ी पकती रहती है और हम उसको देखते रहते हैं। अब इसमें हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी मिर्च, क्योंकि हम बाद में छौंक भी मिर्च का डालेंगे, इसलिए मिर्च थोड़ी सी कम डाल रहे हैं। हल्दी, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे दूध में उबाल आया तो हमने आधा नींबू के करीब डाला है ये इसके अंदर। देखेंगे दूध कर्डल हो गया है। पनीर अलग पानी अलग हो जाना चाहिए। गैस स्लो कर दी है मैंने। देख रहे हैं हम, जैसे दूध दूध सा दिख रहा है, एकदम से कर्डल नहीं हुआ, तो इसमें मैंने आधा नींबू और डाल दिया। अब ये बिल्कुल हो गया है। ये ऐसा पानी, ये दूध, ये पनीर और पानी ऐसा होना चाहिए। जब ये ऐसा सी ग्रीन कलर का पानी आ जाए तो हमारा काम हो गया। गैस बंद कर देंगे। इसको हम ऐसे बड़ी स्टील की छन्नी में, कभी भी प्लास्टिक की छन्नी में नहीं छानना है, क्योंकि गर्म प्लास्टिक में आते ही टॉक्सिक हो जाता है। तो इसको हम स्टील की छन्नी में छानेंगे। ये देखिए, और इसको पनीर आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो वे निकला है दिस इज़ रिच इन प्रोटीन। तो आज जो हम कढ़ी बना रहे हैं दिस इज़ प्रोटीन रिच कढ़ी ऑल्सो। ये हमारा फर्स्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अब हम कढ़ाई गर्म करने के लिए गैस चलाएंगे। अब हमको ये मेथी दाना है जो हमने लिया है, ये हींग है। हींग कभी भी ओपन में नहीं रखते, इसलिए बंद डिब्बी में रखते हैं, वरना इसकी स्मेल फ्रेग्रेंस सब चली जाती है। घी तो देसी खाने में चाहिए ही चाहिए। ओवर लिमिट नहीं डालेंगे, पर छौंक के लिए डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून आप कह सकते हैं, 1 टेबल स्पून। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको, जो सबसे ज़्यादा नोट करना है। जैसे घी गर्म हो रहा है और हम अपना ये बेसिक तड़का इसमें डालेंगे, तो हमने क्या किया है, हमने मेथी दाना डाला है, 2 चुटकी हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च और 1 चुटकी हल्दी। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हमारे हाथ में है, इतने हम 1 कप पानी अपने साथ दूसरे हाथ में तैयार रखेंगे इसको डालने से पहले, जिससे हमारा छौंक हल्का सा भी जल ना जाए और वो ब्लैक कलर या स्मेल ना आ जाए। हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये डालेंगे। हमारी गैस स्लो पर ही है। अब इसको हम तेज कर लेंगे। मेथी दाना हम हल्का सा देखेंगे, उसमें जैसे भुनते हुए की शक्ल लगेगी, हम ये पानी इसमें डाल देंगे। ये आवाज़ आई, इसका मतलब ठीक जा रहा है। अब हमारी सेकेंड इंग्रेडिएंट की बारी आई है, जो है नींबू। हम क्योंकि अपनी कढ़ी में दही नहीं डाल रहे हैं तो हम नींबू डालेंगे। जैसे मैंने 2 कड़छी बेसन लिया था तो मेरे को 3 नींबू के करीब, 1 नींबू का रस हमने दूध का पनीर बनाने में लगाया था, बाकी 3 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। कढ़ाई में डालने से पहले इसको दोबारा एक बार चलाएंगे, जिससे इसके लम्स या कुछ भी खराब ना हो। अब इसको हम आराम से पकड़ के कड़छी निकालकर नीचे अगर कुछ जम गया है तो उसको इसमें वापस डालकर
कढ़ी का असली वर्क यही है कि आप उसको चलाते रहें। अब तो तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, उसको मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण मन में करते हुए, स्पिरिचुअल चैंटिंग मन में करते हुए अगर इसको बनाएंगे, रिकॉर्डर्स आते हैं, वो किचन में प्ले कीजिए, फिर वो स्वाद किसी को भी बीट करेगा। उसका स्पेशल इंग्रेडिएंट पूछते ही रह जाएंगे इसमें क्या डाला था। दैट इज़ टेस्टेड एंड ट्राइड रेसिपी। तो अगर आप मन में मैं नमोकार मंत्र मन में पढ़ती हूँ और वो करते हुए बनाती हूँ, तो आप बच्चों को, अपने घर में सबको, पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को, सोसाइटी को, देश को, किसी को भी खिलाएंगे तो यू हैव अ हेल्दी पीपल एंड गुड माइंडेड पीपल विथ यू। अच्छा, अब ये हमारी कढ़ी यहाँ पर पकेगी। इसको हम स्लो कर दिया है। जैसे इसमें एक उबाल आएगा हल्का सा, तब हम इसमें पनीर का पानी डालेंगे। इसलिए अभी हमने तेज़ ही करा है और हम इसकी वेट कर रहे हैं। अब देखिए ये कढ़ी ऑलमोस्ट मिल गई है, पानी बेसन सब एक ही है। अब इसमें हम ये पनीर का पानी डालेंगे। इसको स्टर करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। अब इसमें एक उबाल आएगा, उसके बाद इसको हम स्लो गैस पे कर देंगे। इतने हम यहाँ साइड में तैयारी करते हैं कढ़ी की पकौड़ी बनाने। अब हम इसकी पकौड़ी के लिए 3 से 4 चम्मच बेसन लेंगे और उसको थोड़ा गाढ़ा घोल करना है हमको। जैसे हम घर में पकौड़े बनाते हैं उससे गाढ़ा, उससे पतला नहीं। इस बेसन के घोल में मैंने 1 चम्मच नींबू का रस डाला है। उससे इसका एकदम कलर चेंज होगा और पकौड़ी बहुत नरम और फ्लफी बनेंगी। और बीच बीच में हम कढ़ी को चलाते रहेंगे। पकौड़ी के लिए हम पैन गरम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती पकौड़ी, इसलिए फ्लैट पैन लिया है मैंने। और पहले तो हम तवे पे भी बनाते थे कढ़ी की पकौड़ी, जिसका अलग ही स्वाद आता था। मम्मी आज भी तवे पे ही बनाती हैं। और ये जो कढ़ी में पनीर के पानी का सीक्रेट रेसिपी है, ये रेनू मौसी की है, थैंक्स टू हर। अब आप देखिए कि कढ़ी कैसे गाढ़ी हो रही है। इतने हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। हम बीच में कढ़ी को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, जिससे अगर हमको नींबू या खटास कम लगेगी तो हम थोड़ा नींबू अभी डालेंगे। नींबू पकने में डालने से नींबू नुकसान नहीं देता और फ़ायदा करता है। कढ़ी जो मना करते हैं कि गले को खट्टा लगती है, अगर हम नींबू डाल के पकाते हैं तो वो उल्टा फ़ायदा करती है। कढ़ी में खट्टा सबका अपना अपना लाइकिंग का होता है, तो आपको अगर थोड़ा ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप ज़्यादा नींबू डाल सकते हैं और कम चाहिए तो कम डाल सकते हैं। बीच बीच में तेज़ करना है कढ़ी को, जैसे जैसे पक रही है, जैसे उबाल आ जाए फिर मंदी करना है, 100। अच्छा, कढ़ी की एक चीज़ और है, ये हमने तो नींबू डाला है। एक चीज़ आती है नींबू सत, अगर आपको बिना दही बिना नींबू की बनानी है तो ये है नींबू सत। ये तिजारा जी में मिलता है। तो इसका भी हम 1 चम्मच, जो ये मसाले वाली चम्मच है, ये डालते हैं। अगेन आपको जितनी खट्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने 3 नींबू डाले हैं तो ये 1 चम्मच बहुत है ये नींबू सत। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कोई लोग नींबू सत ड्राई करके नींबू को बनाते हैं लोग, पर हमें तिजारा जी में रेडीमेड मिल जाता है। एक चीज़ होती है खटाई, अमचूर। कोई लोग नींबू सत और नींबू ना इस्तेमाल करना चाहे तो वो ये खटाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जैसे 2 कड़छी बेसन की बनाई थी, तो उसमें इतना अमचूर डल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको खट्टा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको साबुत डालते हैं। इसको धोकर आप बस ऐसी कढ़ी में जब आप छौंक दिया उसके बाद इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। देखिए अब हमारी कढ़ी पक रही है। ये अब हमने इसको, इसमें उबाल आ रहा है, इसको मंदी कर दिया है। इधर हमारा पैन तैयार हो रहा है जिसमें हमको कढ़ी की पकौड़ी बनानी है। हम लोग तो हाथ से पकौड़ी छोड़ते थे, और अगर यंगस्टर्स और बच्चे भी बनाना चाहते हैं तो इट्स नॉट दैट हार्ड, आप चम्मच से भी बना सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो फैलती है पकौड़ी, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालना है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। गैस हमारी तेज ही है। इधर कढ़ी को चलाते रहना है। कढ़ी को मिनिमम आधा घंटा आपको पकाना होगा। आधा घंटा से और 10 मिनट ज़्यादा भी पका सकते हैं, 1 घंटा भी पका सकते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली खड़े होकर उसको देखें। ये ब्राउन कलर आ जाता है एक तरफ का, तो उसको हम ट्विस्ट कर देंगे अपसाइड डाउन। कढ़ी में जो पकौड़े डालते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करते हैं। तो ये हमारा अच्छा कलर है, दोनों तरफ से सीख गई है। बाकी पकौड़ी कढ़ी में डालकर कढ़ी भी पीती है और उससे भी स्पॉन्ज बनता है। कभी गरम कढ़ाई या गरम पैन यूज़ करें जिसमें फ्राई किया हो,
उसको हाथ के हाथ ढक दें, चाहे उसका काम हो चाहे ना हो। छोटे छोटे इंसेक्ट्स या छोटी छोटी चीज़ें उसमें गिर के मर सकती हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम इसकी गैस थोड़ी तेज़ करेंगे। फाइनली जब कढ़ी को सर्व करेंगे तो उसके ऊपर टेम्परिंग हम करेंगे। कोई लोग साबुत गरम मसाले का भी करते हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, साबुत काली मिर्च। हम थोड़ा बेसिक और सिंपल कढ़ी बना रहे हैं। कुछ लोग, पंजाबी लोग, इसमें प्याज का तड़का लगाते हैं, प्याज की पकौड़ी करते हैं। जैसे मैंने कहा था, जितने कल्चर उतनी कढ़ी। तो हम यहाँ पर कढ़ी पत्ते का, साबुत लाल मिर्च का और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगाएंगे ऊपर से सर्व करने के लिए। तब तक हमारी कढ़ी पकी रही है। अब हम कढ़ी के तड़के के लिए पैन गरम कर रहे हैं और फाइनल टेम्परिंग है जो सबसे ऊपर डाल के सर्व करेंगे। कढ़ी में स्वाद अच्छा घी का आता है, देसी चीज़ है। इसमें हम अच्छा सा घी प्यार से डालेंगे। फिर ये साबुत लाल मिर्च है मेरे पास। ये लाल मिर्च देगी मिर्च है साबुत, इसका कलर ज़्यादा आता है, तीखी नहीं होती है। तो हम तीखे के लिए जो अपनी पिसी हुई मिर्च है वो थोड़ा डाल लेंगे। इनको टुकड़ा कर करके डालेंगे क्योंकि साबुत लाल मिर्चों में बारिश के मौसम में कीड़े हो जाते हैं। ध्यान रखेंगे कोई कीड़ा, कोई जीव ना हो। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल, और हमारी लाल मिर्च ऑलमोस्ट हो गई तो हमने बंद कर दी है गैस। इसमें हम थोड़ी सी ये लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई। अब हम ये सारा छौंक कढ़ी में डालेंगे। ये मैंने वापस पैन में डाल के जो इसको निकाला है, उससे स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है और घी पैन में वेस्ट भी नहीं होता। ये हमारी कढ़ी तैयार है। अब एक बार तेज करके एक फाइनल पकाना लगाकर हम इसको उतार लेंगे। अब ये जो हमने कढ़ी बिना दही की बनाई है, इसको जैनिज़्म में बोलते हैं बिना द्विदल की। दही जब किसी भी दाल के साथ मिलती है और जैसे उस पर थूक टच होता है सलाइवा, तो अनगिनत जीव पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए हम दही के साथ दाल अवॉइड करते हैं। हम आटे के भल्ले भी बनाते हैं, पापड़ी प्रेफर करते हैं मूंग की दाल की पकौड़े की जगह। तो अब आप ये कढ़ी बना सकते हैं बिना दही के, और स्वाद नींबू से बढ़ा सकते हैं, घी के छौंक से बढ़ा सकते हैं। और बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हैप्पी कुकिंग।